जैसे भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ना कि भगवती सीता और लक्ष्मण का हुआ। लेकिन नहीं, अभी कल गुरुजी ने बता के गए हैं कि ये 4 पुत्रों के रूप में 4 पुरुषार्थ और 4 धर्म की स्थापना करके गए। तो महाराज राम जी के साथ लक्ष्मण और मां भगवती सीता भी पंचवटी में पहुंच गई। पंचवटी में पहुंच गई तो तीनों ने सत्संग किया बैठकर। और सत्संग अकेले में नहीं हो सकता है। आप अकेले चाहे जितना चाहें, पर सत्संग नहीं कर पाएंगे। जप कर लेंगे, तप कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, भगवान का दर्शन कर लेंगे, लेकिन सत्संग जब करना होगा तो आपको एक की आवश्यकता और पड़ेगी। जब तक एक से अधिक नहीं होंगे तब तक सत्संग नहीं हो सकता। भगवान को क्या पूछना, वो तो 3 अपने आप में थे ही। उसी कुटिया में सत्संग, और सत्संग के तुरंत बाद किसका आगमन? बोले सुपड़खा जैसे देवी का आगमन। नाम तो सुपड़खा, लेकिन सुंदरी, परम सुंदरी कि दृश्य को देख करके, उसके चित्र को देख करके अच्छे अच्छे मोहित हो जाने वाली ऐसी रूप बना करके सुपड़खा आई। भगवान ने जो किया सब आप लोग जानते हैं। तो यहां भाव है कि सुपड़खा सत्संग के बाद आई तो किस रूप में आई? बोली वो भक्ति के रूप में नहीं आई। फिर किसके रूप में? कहा वो वासना के रूप में आई। और सत्संग के बाद जिस व्यक्ति के पास वासना आती है, वो राम जैसे, लक्ष्मण जैसे तीर के माध्यम से अपनी नाक को कटा करके वापस चली जाती है। अर्थात वासना उसके ऊपर लग नहीं सकती। सुपड़खा आई, नाक कान कटा करके चली गई। लंका में पहुंची, रुदन करते हुए नाक और कान को बंद करके अपने चेहरे को ढक करके पहुंच गई। रुधिर की धाराएं बह रही हैं। महाराज लंकेशपति को पता चला। गुहार लगाते हुए सभी सैनिक सुपड़खा को ले जाकर के भगवान महाराज लंकेश के सामने खड़ा कर दिया, रावण के समक्ष। रावण ने ये नहीं पूछा कि ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ। सबसे पहले कहा मेरे भाई कुंभकर्ण को जगाओ। और जब जगाने के लिए सैनिक चले जाते हैं तब यहां पूछता है, बहन तुम्हारा ये हाल किसने किया? सुपड़खा ने कहा, भैया मैं घूमते घूमते पंचवटी में गई थी और वहां 2 तपस्वी बालकों ने मेरा ये हाल किया। नाक कान काट लिया। हाँ, नाक कान काट लिया। लंकेश ने कहा, ठीक है मेरे भाई कुंभकर्ण को आने दो, व्यवस्था बना रहा हूं। कुंभकर्ण को जगाने के लिए सैनिक गए, जगाना शुरू कर दिया। इतना आसानी से जगने वाला कहां है कुंभकर्ण? जब वो देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया है कि 6 महीना केवल खाबे, 6 महीना सोईबे, अब वो सो रहा है। जगाते जगाते काफी समय व्यतीत हुआ, किसी तरह से निद्रा खुली और लेटे लेटे पूछता है, क्या बात है? ये अचानक मुझे क्यों जगाया गया? लंका नगरी सकुशल है? सैनिकों ने कहा, हां महाराज लंका नगरी सकुशल है। तो बताओ लंकेशपति मेरे भ्राता श्री सकुशल है? कुंभकर्ण ने कहा, हां महाराज वो भी सकुशल है। तो कहा, अचानक जगाने का कारण बताओ। कहा, एक कारण। कहा, कौन सा? कहा, बहन सुपड़खा का नाक कान कट गया। अब तो उठकर बैठ गया। अरे बहन सुपड़खा का नाक कान कट गया? कहा, हां। कहा, तो एक बात बताओ, बहन सुपड़खा का नाक कान काटने वाला यहां आया था या बहन वहां गई थी? तो सैनिकों ने कहा, महाराज वो वही गई थी। कहां? कहा, पंचवटी में गई थी, वहां 2 तपस्वियों ने काट लिया था। हंसना शुरू किया, बहुत तेज से हंसा। सैनिक घबराए, क्यों हंस रहा है? हाथ जोड़ करके सैनिकों ने पूछा, महाराज काहे को हंस रहे हैं?
लंका नगरी के ऊपर लंकापति रावण के बहन का नाक कान कट गया और वो सूचना आपको मिला, दुख नहीं हुआ? हंस रहे हैं। हंसना बंद किया, कहा मूर्खों, जिसके घर की बहू बेटियां घर छोड़ करके जंगल में फिरेंगी, उनका नाक कान नहीं कटेगा तो और क्या कटेगा? ये उपदेश कुंभकर्ण ने दिया और थोड़ी देर बाद उसका आचरण बदल गया, विचार बदल गया। कैसे? खैर कोई बात नहीं, मुझे अचानक जगाया गया मेरा आहार। तब तक इधर आहार तैयार हो गया, ले जाकर के सब लोगों ने रख दिया, फटाफट खाया और जब खाया तब पुनः हंसा। अब तो और आश्चर्य में सैनिक लोग, महाराज अब हंसे कारण कैसे? अब हंसे नहीं यही लिए कि अरे उन तपस्वियों के अंदर इतनी सामर्थ्य कि मेरे बहन सुपड़खा का नाक कान काट लिया, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये आहार के प्रभाव है। आहार ही वैसे था उसका, तामसी भोजन करता था और भोजन करके जब व्यक्ति सो जाता है तो भोजन के जो तत्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, विचार उसका एकदम शुद्ध रहेगा। तो जब वो जाग करके उठा तब उसका विचार शुद्ध था, इसलिए उन तपस्वी बालकों के लिए कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने बहन के ऊपर कहा। और जैसे उसने तामसी भोजन को ग्रहण किया, उसका प्रभाव इस शरीर में व्याप्त हुआ, वैसे उसकी विचार बदल गई, अरे उन तपस्वियों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आहार का प्रभाव है महाराज, पहला स्थान है। और जिसका आहार शुद्ध हो गया उसका सब कुछ शुद्ध हो गया। कथा अनंत है, हरि भी अनंत है, लेकिन हम आप चलते हैं अब कथा में, क्योंकि बहुत विलंब हो जाएगा। 9:30 बजे आप लोग विचार यहां करे लगा, महाराज बंद कर देते तो ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर। तो पहला स्थान ये हो गया। और व्यास जी ने भागवत में निरूपण किया कि जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय जित संगमो। ये व्यास जी का रचित को बताते हैं। राजन, ये 4 चीज अगर जीत लोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहा जितासनो जित श्वासो, पहले अपने आसन को जीत लो और आसन को जीतने के बाद फिर क्या करो? बोले जित श्वासो। अपने श्वास को कैसे लोग जीतते थे महाराज? दादाजी बैठे हैं, पहले प्राणायाम करते थे लोग, और जब प्राणायाम करते थे, जब तक हमारे यहाँ के पूर्वजों ने प्राणायाम की पद्धति को अपना कर रखा, तब तक 100 वर्ष की आयु को भोग करके यहां से गए परलोक को। और जिस दिन से प्राणायाम भूल गए उस दिन से हम आप 60 वर्ष क्रॉस करते करते महाराज यात्रा नहीं कर पाते। तो अपने श्वास को जीतो, दूसरा स्थान। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। कौन इंद्रियां? बहुत इंद्रियां हैं इस शरीर में, लेकिन सब इंद्रियों को नहीं। बोले 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन रूपी इंद्री को मिलाकर के 11 इंद्री हुई। और इस 11 इंद्रियों के पहियों के द्वारा ये शरीर रूपी रथ चलायमान है। इस पर बैठकर हम आप यात्रा करते हैं। इन्हीं 11 इंद्रियों को रोको, इनमें भी ना रोक पाओ, केवल मन इंद्री रोक लो, सब कुछ जान लो, जीत लिए। लेकिन मन बड़ा चंचल है, ये महाराज स्थिर नहीं रहता। बैठे हम यहां हैं, लेकिन घर में ताला लगाए कायन हुई तो वही निगाह हुई, मन हुए पहुंचा है। ये मन कितना चंचल है, हवा से भी तेज चलने वाला। इसके बाद जित संगमो, बोले अच्छे लोगों के सत्संग में बैठो, अच्छे लोगों के साथ करो, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और संगत से गुण होता है, संगत से गुण जान। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जान। पास फांस की मिश्री एक भाव बिकाय कबीरा, एक भाव बिकाय। पास फांस अरु मिश्री एक ही भाव बिकाय रे बाबा,
एक ही भाव विकार। ये संगत का प्रभाव है महाराज। अच्छे लोगों के साथ संगत करोगे, अच्छे बन जाओगे। तुम्हारी ही विचारधाराओं को, तुम्हारी ही संस्कृति सभ्यता को, तुम्हारी ही परंपरा को, तुम्हारे ही नियम को, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी देख करके उसी नियम का पालन करेगी। और जब घर के मुखिए गड़बड़ हो जाए हैं, अरे आप सौभाग्यशाली, आप भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। बोले कैसे? कहा जिस देश का राजा धार्मिक होता है उस देश में कभी अकाल नहीं पड़ता है, सबके यहां सुख शांति। तो भारत देश के राजा इस शायद के है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। धार्मिक कार्य में लगे हैं। और महाराज आपके इस ग्राम अब तो बहुत दूर चला गया, भारत देश छोड़ दियो, प्रदेश में आ जाओ तो योगी वो मुखिया हैं, कितना धर्म कार्य करावत हैं। बताओ हमारे श्री अवध धाम के महाराज नित्य गोपाल दास जी इस समय अस्वस्थ हो गए, हॉस्पिटल में जाकर के सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने उनको प्रणाम किया और महाराज से स्वस्थता के विषय में विचार किया है। हम आप तो यहीं बैठे रह गए। तो अगर राजा कर्तव्यशाली है, राजा धर्मशाली है, तो प्रजा को कभी कष्ट नहीं होने वाला है। वहां छोड़ दो, अब ग्राम सभा में आ जाओ। अब जब ग्राम सभा के मुखिया, यह देखो कितना बढ़िया टेंट पंडाल लगाए, कितना सुंदर धर्म कार्य करा रहा है। और जैसे थोड़ा थोड़ा आप लोग भी सहयोग कर देंगे तो क्या होगा? अरे उसी तरह से होगा जैसे महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए बानरी सेना एकत्रित हो गई, जामवंत से विचार किया गया, हनुमान जी बानरी सेना को लेकर के और सेतु बांध दिया रामेश्वर में, है? संसार का पत्थर डूब जाएगा, लेकिन आज वहां भी पत्थर तैर रहा है। ये भगवत कृपा नहीं है? और उस सेतु में महाराज हम सब ना हनुमान जी बन पावे तो कम से कम गिलहरी तो बन जाए, थोड़ा थोड़ा बालू ले जाकर के फेंको, है? उसी के साथ तुम्हारा भी कल्याण, हमारा भी कल्याण, और लंका पर चढ़ाई भी हो जाएगी। कहां भूले बैठे। तो महाराज इन 4 स्थानों को जिसने जीत लिया वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। अच्छा एक बात और है। कहा क्या? कहा महाराज ये मत जानना कि हम गलती करेंगे तो दंड किसी दूसरे को मिलेगा। ना 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 ना, भूल से कभी गलती मत करना। जो गलती करता है दंड उसी को मिलता है। एक ने प्रश्न कर दिया वहीं पर, महाराज एक बात बताओ। कहा क्या? कहा एक दिन हमने देखा कि एक बगीचे में एक आम चुराने वाला व्यक्ति था और पीछे से रखवाली करने वाला एक सोंटा जाकर के उसके पीठ पर मार दिया। तो कहा हाँ बताओ क्या कारण है उसमें, तुमको कौन सी आपत्ति? कहा महाराज हम देखते हैं बड़ी विडंबना लग रही। कहा क्या? कहा हाथ ने आम को तोड़ लिया और खा लिया मुख ने, और मारा गया बेचारा पीठ। तो ये विडंबना नहीं है? गलती किसी ने किया और दंड किसी को भोगना पड़ा। महाराज जी ने कहा बेटा तुम्हारे इसी प्रश्न में ही उत्तर है। नहीं जान पाए क्या? कहा नहीं जान पाए महाराज। कहा मान लिया वो राही जा रहा था और सड़क के बगल लगाए हुए बगीचे में देखा, लगा हुआ बगीचे में देखा आम बड़ा सुंदर है। तो आम तो उसे दिखाई पड़ा, लेकिन आम के बाग को रखाने वाला सुरक्षाकर्मी अर्थात उस माली का दर्शन नहीं किया। वो भी छुप करके सोंटा लिए बड़ा सा बैठा था कि आने दो। वो बैठा था, वो अंदर गया। तो जब उसमें प्रवेश किया तो ये बताओ सबसे पहले गलती किसने किया? कहा सबसे पहली गलती है नेत्र की। ये अगर उस आम को देखता नहीं तो दूसरी गलती ये पैर नहीं करता, ये उसके अंदर ले नहीं जाता, तो दूसरी गलती पैर की। और तीसरी गलती इस हाथ की नहीं होती। नेत्र देखा, पैर ले गया, हाथ ने तोड़ लिया। इसके बाद चौथी गलती, कहा ये मुख की गलती है, इसने खा लिया। अब ये 3 अगर गलती ना किया होते तो चौथा मुख बेचारा का कर, मुंह से थोड़ा खाई मिला था कि तूरी मिला था। मुख ने खा लिया तो उसको भी कुछ नहीं मिला। बोले तब किसको मिला? कहा मुख के द्वारा खाया बेचारा, उसको कुछ नहीं मिला, स्वाद तो मिला जिह्वा को। तो कहा फिर? कहा जिह्वा को स्वाद मिला लेकिन रख नहीं पाया। कहा फिर? कहा वो चला गया उदर में, पेट में।
अब तो पेट में रख गया, लेकिन तब तक माली पहुंचता है डंडा लेकर के और पीठ पर 2-4 डंडा जमका दिया। अरे आम तोड़ रहा है, चोरी कर रहा है, तू नहीं जानता कि चोरी करना पाप है। अब रोते हुए बेचारा वो बाग से बाहर निकलता है। तो महाराज कहा, बेटा गलती किसने किया, सजा किसको मिला, ये तुम्हें अभी पता नहीं चला? जिसने गलती किया सजा उसी को मिला। कहा पहली गलती नेत्र ने किया, देखा था ना? कहा हाँ। तो कहा लास्ट वाली गलती पर ध्यान दियो। मारा भले पीठ गवा, लेकिन रोइस के नेत्र वे तो रोइस। इसलिए गलती अगर नेत्र कर रहा है तो रोना भी नेत्र को पड़ेगा। ये तो शरीर के अंग हैं। जैसे मुखिया गलती करेगा तो परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा, उसके अंग प्रत्यंग है। तो इसलिए हम आप कभी भूल कर भी ऐसी गलती न करें, क्योंकि ये जीवन 2 दिन का है। महाराज हमें आपको पता नहीं है कि ये जीवन की लीलाएं कब कहां किस तरह से संपन्न हो जाएं, तो इसलिए सतर्क रह करके चलना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। भाव से ताली बजाते हुए बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। हरिओम भाव से उजले गिरे दांत सारे, हुए केस उजले गिरे दांत सारे, हुए केस उजले गिरे दांत सारे, हुए केस उजले गिरे दांत सारे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है भैया कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है भैया कमर धीरे
धीरे धीरे। चली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। कुछ पता नहीं, ये नेत्र से दिखाई नहीं पड़ेगा, हाथ कुछ कर नहीं पाएंगे, कमर झुक जाएगी, दांत गिर जाएंगे, फिर हमारे मन में तमाम उत्सुकता बन जाए कि मैं ये कर लिया वो मैं कर लेता, तो फिर कहां से हो पाएगा। इसलिए अंतिम लाइन में कवि ने बड़ा सुंदर निवेदन किया। अगर चाहते हो जो कल्याण अपना, 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 कर ले प्रभु का भजन धीरे धीरे। कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे। कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे। कर लो प्रभु का भजन धीरे धीरे। चली जा रही है प्यारे उम्र 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 धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आइए हम सब लोग भागवत रूपी कथा में प्रवेश करते हैं। कथा तो अभी चली रही थी वही, लेकिन अब वहां चलते हैं कहाँ, जहां से पूज्य गुरुदेव भगवान ने विराम कर दिया था। हैं? अच्छा ये बताइए कल कितने लोग कथा में आए थे, जरा हाथ उठाओ। कल जितने लोग आए थे वो हाथ उठाएंगे, हाथ नीचे कर लीजिए। अब दूसरी बात ये बताइए कि कल गुरुजी ने कथा कहां से प्रारंभ की थी, कहां से प्रारंभ की थी? हैं? नहीं जानते, भूल गए। नवम स्कंद अर्थात सूर्य वंशावली से कथा प्रारंभ किया और दसम स्कंद के पूर्वार्ध में प्रवेश करके छोड़ दिया है। तो नवम स्कंद के से उठाने का क्या मतलब था? क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि जब तक राम नहीं आते तब तक श्याम नहीं आते हैं। तो पहले राम जी पधारे, और राम जी ऐसे नहीं पधारे। गुरु जी ने आप सबको बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई। राम जी अपने 3 भ्राताओं के साथ आज अयोध्या में झूम रहे हैं। जितने अयोध्यावासी हैं, महाराज दशरथ के यहां चौथे पन में एक नहीं 4 लल्लाओं का जन्म हुआ। तो महाराज ये गिरधरपुर नामक अयोध्या में कल भगवान राम अपने 3 भ्राताओं के साथ प्रकट हुए। आज कितना दिन हुआ आप लोग बताइए माता जी? कल भगवान का जन्म हुआ तो आज कौन सा दिन है? दूसरा दिन हुआ ना? दूसरा दिन हुआ। कल गुरु जी ने जन्म उत्सव मनाया, लेकिन कौन मेहर कहे? जैसे हमारे आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हो जाए, घरे संदेशा मिल जाए, तो माता जी लोग थरिया बजावत थी लड़का हुए तो।
और पुरुष का करते हैं, 4 जने हॉस्पिटल पर हैं तो एक जन का जुड़ते मोटरसाइकिल लेके भगाइन कहीं जाओ तरफगंज से लड्डू खरीदो 20 किलो पूरे गांव में बंटवाई दो। अब जई सुनत है नोखम लड़का पैदा भा पत्थरे डूब जामी ते अपने दुआरे से नाचे लागत है। तो गुरुजी तो काल ही इतना बढ़िया उत्सव मनाए दी। अब दूसरे दिन से क्या होता है कि जब घर के सदस्य सब आई गए घरे तो दूसरे दिन से बलौआ जाए लागत है, निमंत्रण बहनी संझक आयो का करे। अरे भैया की तरफ लड़का पैदा बा है सोहरो हर गावे है। तो आज कौन सा दिन है? दूसरा दिन। आज का हो चाहिए? सोहर होना चाहिए। सोहर भगवान श्याम का जन्म हुआ तो महाराज जब भगवान प्रादुर्भूत होने के लिए मैया देव यशोदा के गर्भ में आए, अपनी योग माया को छोड़ दिया। और जब ये पता चला नंद बाबा को कि यशोदा और देवकी महाराज रोहिणी ये सब गर्भस्थ हैं, तो अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया पहले ही। अरे 90 वर्ष की आयु में आज मुझे भगवान की कृपा मिली है तो बहन तू जल्दी से चली अपने घर को छोड़ करके मेरे घर में रखवाली करने के लिए। तो देवी सुनंदा आ जाती हैं। आज सुनंदा का समय वापस आया है तो सोहर होना चाहिए हैं। अब दूसरे दिन से बलौआ आएगा, जान लो आप सब बैठी हो बलौआ करे आयु है तो गावे परी जरूर गई हो ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर सोहर है। आइए 2-4 लाइन हम आप उत्सव मनाया जा रहा है। पहले राम जी का एक बधाई हो जाए उसके बाद तब श्याम जी के सोहर में चलते हैं। राम जी अपने चारों भ्राताओं को लेकर के आंगन में पालने में झूल रहे हैं और हम सब दर्शन करने के लिए अयोध्या चलते हैं। निवेदन है यही लागे उठ के जाए ना, शरीर से यहीं रहेंगे लेकिन मन की यात्रा करते करते कहां पहुंचेंगे? श्रीधाम अयोध्या में। और वो कहां? बड़ी भारी मेला लगा हुआ है। और महाराज दशरथ जी के भवन में चारों लल्ला पालने में शयन कर रहे हैं। जितनी भीड़ लगी हुई है, जितने दर्शनार्थी गए हैं महाराज, सब भगवान के दर्शन पाने के लिए ही गए हैं। आइए हम सब लोग अपने मन को ले चलते हैं श्रीधाम अयोध्या में और भगवान की इस मंगलमयी बधाई में प्रवेश करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अरे अंगना में चारी चारी ललना, 1 2 नहीं 4 4 कि अंगना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। अंगना में चारी चारी ललना पलने में झूले बिहारी। अंगना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। अंगने में चारी चारी ललना पलने में झूले बिहारी। झूल बिहारी हाँ झूले बिहारी। झूल बिहारी हाँ झूले बिहारी। झूल बिहारी हाँ झूल बिहारी। झूल बिहारी हाँ झूले बिहारी। अंगना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। अंगना में चार चार ललना पलना में झूले बिहारी। भाव से जय हो, ताली बजाते हुए।
थोड़ी देर के लिए मान लिया हम सब लोग अयोध्या में पहुंच गए हैं, तो किस लिए अयोध्या जाते हैं? रामलला सरकार का दर्शन करने के लिए। अगर मान लिया नहीं दर्शन कर पाए तो अपने मन को शांत करने के लिए मन में विचार कर लेते हैं, अरे हो सरजू जी मां नहाय लिहन, नागेश्वर नाथ भगवान का जल चढ़ाए दिहन, हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाए दिहन, अब दूसरी बार आई तब राम जी के दर्शन कर ले। लेकिन जब गांव में आए तो बगल वाले जान पाए, कहीं गौरहा रामलला दर्शनों के आए हो, कहीं नाई हो पाई वहां जा ही नहीं पाए, कहीं जा पहाड़ तो जा बेकार होगा। अब अयोध्या में पहुंच गए रामलला सरकार का दर्शन करने के लिए। सुंदर सी छवि है, भगवान अंगने में पालने में भ्राताओं के साथ झूल रहे हैं। सारी सखियां मधुर मधुर बधाइयां दे रही हैं। चितवन मधुर मनोहर बाकी, चितवन मधुर मनोहर बाकी, चितवन मधुर मनोहर बाकी, चितवन मधुर मनोहर झांकी, जिन नहीं देखा छबीली झांकी, जिन नहीं देखा छबीली झांकी, आज जीना है उनका सुफलना कि पलना में झूले बिहारी। जीना है उनका सुफलना कि पलने में झूले बिहारी। पलना में चारी चारी ललना कि पलना में झूले बिहारी। अंगने में चारी चारी ललना कि पलने में झूले बिहारी। और यहाँ दोष नहीं देते, गांव में आते हैं, क्या करें, भीड़ इतना था अयोध्या में आज के दिन, लगता था पूरे देश के लोग वहीं आ गए, तो बहुत भीड़ हुए के कारण भैया दर्शन नहीं कर पाए। अगला भाव, अवध नगरिया में मेला है भारी, अवध नगरिया में मेला है भारी, मेला है भारी सखी मेला है भारी, मेला है भारी सखी मेला है भारी। अवध नगरिया में मेला है भारी, अवध नगरिया में मेला है भारी। घूमत आज सकल नर नारी, घूमत आज सकल नर नारी। और गोदिया में ललना सुफलना कि पलना में झूले बिहारी। गोदिया में ललना सुफलना कि नलने में झूले बिहारी। जय हो। एक बात और है, हम आप चले जाएं अयोध्या, यदि माताओं को न ले जाएं तो बड़ी दिक्कत। अब माताएं अगर तैयार होकर के चल दें तो इतनी भक्ति कि माता जी चली है तो अपने साथ बहुरियों का लेके चली है। चलो अयोध्या भगवान के दर्शन कराए लई। रामलला सरकार का प्रतिष्ठित भय इतना दिन हो गया, आज तक दर्शन नहीं हो पाया, और हुआ गई दर्शन नहीं के पाइन, भीड़ देख के डराई गई। लेकिन स्वभाव देखो, धन्य है हमारे भारत देश की माताएं, साथ में बहुरियों लिया हैं। लेकिन जो टिकुलियों बिंदिया बिकाए वाली लाइन में यहाँ जो दुकान लाग रहा थी, वो पहा चाहे अथाह भीड़ हुए, वो भीड़ देख के डरई है ना कि लाओ एक ठो कंगन न ले, वो पहा लाइन लगाए खड़ी हुई है।
अब वहां देखिए हमारे आपके मन को उन दृश्य को देखते हैं। कवि कहता है सिंदूरायो बिंदिया खरीदे बहुरिया, सिंदूरायो बिंदिया खरीदे बहुरिया, सिंदूरायो बिंदिया खरीदे बहुरिया, सिंदूरायो बिंदिया खरीदे बहुरिया, रंग बिरंगी लहरेदार चुरिया, रंग बिरंगी लहरेदार चुरिया, रंग बिरंगी लहरेदार चुरिया, रंग बिरंगी लहरेदार चुरिया। ये बहुरिया को साथ में माता जी लेकर के गई हैं, उसका कार्य है। लेकिन सासू माँ क्या करती हैं? अरे सासू जी चकलायो बेलना की पलना में झूले बिहारी, सासू जी चकलायो बेलना की पलने में झूले बिहारी, अंगना में चारी चारी ललना की पलना में झूले बिहारी, अंगना में चारी चारी ललना की पलने में झूले बिहारी, झूले बिहारी सखी 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 झूले बिहारी। भैया रुको, अगर ये बधाइयाँ आप लोगों को अच्छी लगी हुई तो हाथ दोनों ऊपर उठा करके और ताली बजाते हुए। अरे अंगना में चारी चारी ललना की पलना में झूले बिहारी, अंगना में चार चार ललना की पलने में झूले बिहारी, अंगना में चारी चारी ललना की पलना में झूले बिहारी, अंगने में चार चार ललना की पलने में झूले बिहारी, वो झूले बिहारी। बोलिए रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की। तो ये तो रामलला का दर्शन हम लोग मन से कराए। अब चलते हैं श्रीधाम, कहां? गोकुल में। आज गोकुल में नंद बाबा का भवन नहीं है। बोले तब क्या है महाराज? कहा भवन तब तक था जब तक उसमें लल्ला नहीं आया। भवन बहुत सुंदर होए, अयको लल्ला किलकारी मारे वाला दरवाजे पर अगर नाई है तो चाहे जे पूछी भैया एको बाल बच्चे जुड़ते पूछी, और कोई पूछे चाहे नहीं। तो भवन तो तब बढ़ता है उसकी सुंदरता जब उस घर में कोई किलकारी मारने वाला लल्ला आ जाता है। तो आज भवन अभी तक था, अब नंद बाबा का वो भवन परिवर्तित हो गया। बोले क्या हो गया? कहा वो क्षीर सागर हो गया। कहा ये कैसे? कहा वहां का दृश्य देखे नहीं? कहा नहीं। कहा नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। कितनी? एक गाय पाले रहो, 10-12 लीटर अगर दूध दीस तो अपनों लोग खाते हैं। टोला मोहल्ला में यहाँ लड़की अगर भूखन रहे और कोई मांगे आ जाए तो 1 लीटर उन्हों दे दी जाते। और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया, सब दूध दही देने वाले। जितनी दूध दही के मटके थे, गोपी ग्वाल वाला सुनते ही महाराज नंद भवन के उस मणि से जटित आंगन में पहुंच करके लल्ला को पालने में लिटा दिया और एक दूसरे के ऊपर दूध दही के मटके से स्नान कराना शुरू कर दिया। जवन विधान हम आप भागवत के पूर्णाहुति ब्रह्मभोज के दूसरे दिन दत्तकांदव के नाम से जानते हैं, ये वही दिन के हाल हुए। कहिया भगवान के जन्म हो है, उस दिन बीच में ये कर्म नहीं किया जा सकता है भाई। सब लोग भीज जाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, तो दूसरे दिन इसको निपटाया जाता है? तो ये दत्तकांदव के नाम से आज दूध दही के मटके इतने उड़ेले जा रहे हैं नंद बाबा के आंगन में कि भगवान का पालना उस आंगन के मध्य भाग में स्थित है और चारों तरफ से सफेद सफेद दूध दही झलक रहे हैं महाराज। ठीक इसी प्रकार से भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजित हैं। और वहां भी शेषनाग कैसे? जो महाराज बलदाऊ जी हैं
मां रोहिणी के गर्भ से बलदाऊ भैया का जो जन्म हुआ वो शेष है, शेषा अवतार है। वहां जाकर के बड़े हो गए, द्वापर में त्रेता में छोटे बनकर के लक्ष्मण के रूप में सेवा किया भगवान का। तो आज शेष भी विराजमान और क्षीर सागर भी बना हुआ है, वो नंद भवन। तो महाराज अब नंद का भवन नहीं, अब क्या हो गया? बोले क्षीर सागर हो गया। और महाराज मटके जितने दूध दही के थे सब एक दूसरे के ऊपर उड़ेल कर स्नान करा दिया गया। भगवान उसी में आनंद कंद बने, एकदम झूला झूल रहे हैं। ये महाराज कितने दिन तक चला? ये महाराज 5 दिन तक। और इस तरह से उत्सव मनाया गया कि आए दिन भगवान को अगर श्वास लंबी आ जाए तो महाराज उत्सव, अरे लल्ला को श्वास आया है, लल्ला को छींक आ जाए, लल्ला को छींक आया है, ब्राह्मणों को बुलाओ, गौदान कराओ, गऊ के पूंछ से झड़वाओ, गौ मूत्र से स्नान कराओ, पंचामृत से स्नान कराओ, नया वस्त्र पहनाओ, काजल लगाओ, श्रृंगार करके भगवान को पालने में लिटाओ। ये नंदोत्सव चला जा रहा है। देवी सुनंदा ने देखा कि आज बाबा ने अपने महल के चारों दरवाजों के पल्ले को खोल करके दरबारियों को खड़ा कर दिया और अंदर से कहा, आदेश दे दिया कि चारों दरवाजे से, एक दरवाजे से सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात लुटाए जाए, दूसरे दरवाजे से वस्त्र लुटाए जाएं, तीसरे दरवाजे से बर्तन लुटाए जाएं, चौथे दरवाजे से ब्राह्मण जो आ रहे हैं उनको गौदान दक्षिणा देते रहिए। चारों दरवाजे से आज धन लुटाया जा रहा है। और मैं सुनंदा जो अपना घर छोड़ करके 6 माह पूर्व अपनी भाभी की सेवा के लिए यहां आई थी, मुझसे एक बार नहीं पूछा बाबा। अब तो मुझे खड़ी होना पड़ेगा। अब ये विचार आया तो कितना दिन? बोले छठी का दिन आ गया। और छठीन के दिन नंद का बहार वापस आता है भाई, जब काजल लगावे खातिर बुलाई जाती, चाहे जितना व्यस्त रहे अपने घरे, लेकिन उन्हें अगर हेलीकॉप्टर मौकफ हुए नेताजी के घर तो वह भेज के मंगवा ली जाए। आज सुनंदा को ढूंढा गया, अरे कहां है, बुलाओ मेरी बहन सुनंदा को। देवी सुनंदा ने कहा, चलो ठीक है भैया, अभी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। अंदर जाती हैं और वहां सखियों के बीच में भगवान को काजल लगाया। और काजल लगाने के बाद भाभी की गोद से लल्ला को अपनी गोद में लेकर के आंगन में आ गई और खड़ी हो गई। ए भैया, अब ये लल्ला मेरी गोद में आ गया है। यशोदा के मन में ये भाव जागृत हुआ। भाव है कैसा ना हो, 6 दिन बीत गए, अभी तक अपनी ननद को कुछ दिया नहीं, तो मेरी लल्ला को न दे। मैं 85 वर्ष के उम्र में भगवत कृपा से लल्ला को प्राप्त की है, और यदि लल्ला को लेकर के सुनंदा चली जाएगी तो मैं बिना लल्ला के हो जाऊंगी। अपना आसन छोड़ करके पीछे से भाभी यशोदा भी दौड़ पड़ी। ए ननद, ए देवी सुनंदा, मेरे लल्ला को दे दे। वहां पर जो और गोपिकाएं खड़ी थी उन्होंने अपना भाव जागृत किया। क्या कि गोदिया में ले हले भतीजवा, अरे गोदिया में ले हले भतीजवा, सुनंदा लागे नाचई, सुनंदा लागे नाचई हो। ए भौजी हमले बे, हाँ भौजी हमले बे हाथे कई का कनवा तबाई ललना दे बाई, तबाई ललना दे बाई हो। भौजी हमले बे हाथे कई का कनवा तबाई ललना दे बाई, तबाई ललना दे बाई हो। गोतिया मेरी हली भाती जवानू नंदा लागे नाचई, सुनंदा लागे नाचाई हो। भौजी हमले बे हाथे कई का कनवा तबाई ललना
देवई तबाई ललना देवई हो। मौरी हमले मैं हाथे कई कंगनवा तबई ललना देबई तबई ललना देबई हो। भाव से ये प्रश्न रख दिया देवी सुनंदा ने। लेकिन महाराज जब तक देने का समय नहीं आता तब तक भाभी लोग बड़ी लोभ और लालच देती ननद का। बहनी जइहा भगवान वहलाए करिए तैहा जवन तू कहबो तवन लुटाए दे। अब जइहा देख समय आवत है कहूँ मांग लिहिन तो वह का ऐसा लुकवाए है कि मैंने हीरे न मिले, फिर अपना हीरे लागे तब। अब तो कंगन का मांग हो रहा है और यहाँ दिया क्या जा रहा है। यशोदा मैया ने कहा एक नोटा फेंकली दूसर नोटा, एक नोटा फेंकली भाउजिया दूसर नोटा फेंकई दोसर नोटा फेंकाई हो। एक नोट फेंकली बाउजिया दूसर नोट फेंकई दूसर नोट फेंकई हो। नदी लैले वो हाथे नदी लैले वो लाला कैनो छावर कांगनवा नाही देवई कांगनवा नाही देवई हो। लैले हो लाला के नो चावल कंगनवा नाही देवई कंगनवा नाही देवई हो। बड़ी विडम्बना, कंगना के स्थान पर आज रुपया दिखावती है और वह यही मेरा नाई ताना मारी के कौन मेरे नाही तो हरे भैया कई खारी दाना बाबा कई बे सहानी ना बाबा कई बे सहानिया हो। नहीं तो हरे भैया कई खारी दाना बाबा कबे सहानी ना बाबा कबे सहानी हो। कितना कह डारे कुछ पता नहीं। नहीं तो हरे भैया कई खारी दाना बाबा कई बे सहानी ना दादा कई बे सहानिया हो। ना तोरे भैया के खारी दाना बाबा कबे सहानी ना दादा कबे सहानी ना हो। नदी वो तो हमारे नहीं हरे कई चिन्हवा कांगनवा नाही देवई कांगनवा नाही देवई हो। नदी वो तो हमारे नहीं हरे कई जितवा कंगनवा नहीं देवई कंगनवा नहीं देवई हो। वैसे अगर प्रेम से कह देती कि बहनी अब ही हम तसूती कक्ष माहन और तिजोरी में ला की हन ऐसे निवृत्त हो जाए जो हम कंगनवा तो कहा थी कि हार तक पहनाए दे। आज यह अवसर पर रुपया जोन दे थे अक्का ले लियो तो शायद देवी सुनंदा के मन में ये बात आ जाती कि आज जो दे रही है भाभी मेरी ले लो, कल दे देगी। लेकिन जब इतना ताना मारिन तो सुनंदा समझ गई कि अब यहाँ से काम बने वाला नाई है। कहाँ पहुंच गई। इतना बचना सुनई ननदी बीराना पैया ला गई। ओ इतना बचना सुनई ननदी बीराना पैया ला गई बाबा के पैया ला गई हो। इतना बचन सुना ननदी बीरन पैया लागई बीरन पैया लागई हो।
चल चला भीतरी माँ हलिया तो झगड़ा छो ताई देता झगड़ा छो ताई देता हो ए भैया चल चले भीतरी माँ हलिया तो झगड़ा छोड़ाई देता झगड़ा छोड़ाई देता हो। भाव से हरि बोल। इतना सुंदर जब वचनों को सुना तो भैया भी द्रवित हो जाते हैं। भैया ने विचार किया, देखो बुलाने तो मैं गया था, यशोदा तो गई नहीं थी। हमारे आपके बीच में पूज्य श्री महाराज जी बड़ा सुंदर भजन गीत संगीत गा रहे हैं। उसी के बीच में आदरणीय राम हेरे चतुर्वेदी और खल्लर बाबा जी के द्वारा पूज्य महाराज जी के व्यासपीठ पर 50 रुपये मुद्रा प्रदान के माँ भगवती की कृपा इनके समस्त परिवार परिकर के ऊपर विराजे। जय श्री राम पूज्य श्री महाराज जी। बोलिए नंद के लाला की। ये गिरधरपुर रूपी गोकुल गांव में भगवान के जन्म उत्सव की इस मंगल बधाई सोहर के उपलक्ष्य में ये जो 50 मुद्रा न्यौछावर हुआ, हम तो यही जानते हैं नंद बाबा हैं। बोलिए नंद बाबा की। तो महाराज बाबा को ये लगा कि मेरी बहन है, आज जो मांग रही है मैंने संसार वालों को दे दिया और अपनी बहन को ना दे सकूं। हाथ पकड़ करके लेकर चल दिए। इतना बचाना सुनई बाबा तो रानी से या रज कर रही रानी से या रज कर रही हो। इतना भजन सुनी बाबा तो रानी से रज कर रानी से रज कर हो। इतना बचाना सुनई भैया तो रानी से या रज कर रही रानी से या रज कर रही हो। ओ इतना भजन सुनी भैया तो रानी से रज कर रानी से रज कर। अब तो पहुंच गए बाबा। ये रंजीत कुमार मिश्रा निवासी तकिया खुटेहना के रहने वाले हैं। देखिए भगवत कृपा कि इतनी दूर से चलकर अरे भगवत कथा सुनने और दर्शन करने के लिए पधारे और आज भगवान के इस मंगल सोहर पर 101 मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती रहे। तो महाराज निवेदन कर रहे हैं बाबा कि बहन आपको मिलेगा। यशोदा से निवेदन किया और कहा और ये देखिए हमारे अभिराज मिश्रा जी के अभिराज मिश्रा अर्थात बालक जी के तरफ से अर्थात इसके कर कमलों से भगवान के श्री चरणों में नेछू में 101 मुद्रा सब भेंट हुआ है। भगवान की कृपा इस बालक पर बनी रहे, आयु आरोग्यता और विद्या प्राप्त होती रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इसी के साथ हमारे श्री छैल बिहारी विश्वकर्मा जी गिरधरपुर निवासी 50 मुद्रा सा प्रेम भेंट किया है भगवान के इस मंगल सोहर में। और भैया हमारे प्रधान जी जो इस यज्ञ के हनुमान जी बने हैं, उनकी माता जी के कर कमलों द्वारा 101 भेंट हुआ है। 120 मुद्रा सा प्रेम भेंट हुआ है। आज तो माता जी
हम तो माता जी का यशोदा मैया मानब। बोलिए यशोदा मैया की। तो महाराज बाबा ने अर्ज किया, हाँ यतना बचन सुनई बाबा तो रानी से या रज कर रही, रानी से या रज कर रही हो। ओ इतना वचन सुनी बाबा तो ये भैया अशोक विश्वकर्मा जी के कर कमलों द्वारा ढोड़ेपुर निवासी 101 मुद्रा प्रदान हुआ है। भगवान के श्री इस मंगल सोहर पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती रहे और ऐसे ही आपके क्षेत्र में, आपके गांव में धर्म कार्य होते रहे। तो इतना बचन सुनई बाबा तो रानी से या रद कर रही, रानी से या रद कर रही हो। इतना वचन सुनी बाबा तो रानी से आरद करे, रानी से आरद करे हो। रनिया दई न देऊ सोने कैका गनवा बहिना पर देसिन, बहिना पर देसिन हो। रनिया दई देऊ सोने के गनवा बहिन पर देसिन, बहिन पर देसिन हो। रनिया दई देऊ हाथे कैका गनवा बहिना मोरी, ब्राह्मण बहिना मोरी ब्राह्मण हो। सोने के गनवा बहिने मोरी, बाभन बहिने मोरी बाभन हो। ए बहूजी जुग जुग जीवई तोरा ललनाया मरा रहा है, सोहर या मरा रहा है, सोहर हो। जुग जुग जीवे तोरा ललना अमर राहे, सोहर अमर राहे, सोहर हो। बहूजी जुग जुग जीवई तोरा ललनाया मरा रहा है, सोहर या मरा रहा है, सोहर हो। बहुजी जुग जुग जीवे तोरा ललना अमर राहे, सोहर अमर राहे, सोहर हो। बहूजी जुग जुग जीवई तोरा ललनाया मरा रहा है, सोहर या मरा रहा है, सोहर हो। बहुजी जुग जुग जीवे तोरा ललना अमर राहे, सोहर अमर राहे, सोहर हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की, गिरधर गोपाल की। बड़ा सुंदर। आइए अब ये मंगल गीत होते होते 6वां दिन आ गया। बीच में बाबा ने विचार किया, हर माह जो जिस डेट पर कर जाता था महाराज कंस को, वो तो मैं भूल ही गया। जब घर में कोई खुशियां आ जाती है तो बाहर का कार्य थोड़ा विलंब हो जाता है। बाबा के मन में विचार आया, अरे ग्वाल वालों, नंद के यहाँ जो कर पहुंचाया जाता था उसमें विलंब हो गया, और जब कहीं महाराज कंस नाराज हो जाएंगे तो हम सबको इस कर के बदला क्या क्या चुकाना पड़े कुछ पता ही नहीं। विडंबना कैसी? बोलिए, गोकुल के में रहने वाले लोग गौओं की सेवा करते थे, दूध दही निकालते थे, और वो दूध दही खाने वाला मथुरा नरेश कंस था। हैं? ये व्यापार जो होता था कर के बाद होता था, ये विडंबना। गौ की सेवा करने वाले गोकुल के निवासी और खाने वाले मथुरा निवासी। ये हमारे भैया राजा राम विश्वकर्मा के कर कमलों द्वारा भगवान के इस मंगल बधाई में 51 मुद्रा सा प्रेम भेंट हुआ है। भगवान यज्ञ नारायण की कृपा बनी रहे, छत्र छाया विराजती रहे। तो महाराज कुछ ग्वाल बालों को लगा दिया, कहा तुम देखो इस भवन की सुरक्षा व्यवस्था को देखना, लल्ला को देखना, और मैं जा रहा हूं कहां? महाराज कंस को कर दे करके आता हूं और लल्ला के जन्म का समाचार भी बता दूंगा। जबकि इससे पहले कारागार में बंद किए गए देवकी और वसुदेव के 6 बालकों का हनन जो किया कंस ने, उसका भी समाचार नंद बाबा को पता चला। यह भी पता चला एक कन्या को जब कंस मारना चाहा तो वो कन्या आकाश में जाकर के उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वो आकाशवाणी की, रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो ये भी समाचार नंद बाबा को पता चला।
रास्ते में जाते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं महाराज कंस को कर दे करके, और नंद बाबा वसुदेव और देवकी से मिलने के लिए उत्सुक है। महाराज कंस के पास पहुंचते हैं, कंस को कर देते हैं और कहते हैं क्षमा करना महाराज, थोड़ा ये कर लाने में विलंब हो गया, क्योंकि आपके कृपा से हमारे यहाँ एक नहीं 2-2 लल्लाओं का जन्म हुआ है।